वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी का है और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं इसका स्वाध्याय प्लस मुद्दों के आधार पर रसास्वादन देखने जा रहे हैं। वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं। ये एक पद्य पाठ है, कविता है जिसके कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। स्वाध्याय देखते हैं हम, आकलन का प्रश्न लिखते हैं। आकलन का पहला क्वेश्चन है हमारा, कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। बेकार है मुस्कान से ढकना, आंसर है हृदय की खिन्नता। सेकंड है आदर्श नहीं हो सकती तन और मन की भिन्नता। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। लास्ट है फोर्थ, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। क्वेश्चन नंबर 1 का आ देखते हैं, लिखिए। जीवन यही है, आंसर है मरण को जीत लेना। सेकंड है मिलना वही है, आंसर है आपका जो मझधार को मोड़ दे। शब्द संपदा का क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पथ रास्ता, राह, कांटा कंटक, शूल फूल, पुष्प सुमन, नीर पानी, जल, नयन आँख, नेत्र। प्रश्न 3 अभिव्यक्ति। प्रश्न अ लेते हैं, जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है, इस विचार की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो जीवन ये क्या है? जीवन ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को हम क्या कहते हैं? जीवन काल। यानी ये हमारा जो है जीवन काल है, टाइम पीरियड होता है। तो ये हमारा जीवन काल हो गया। मनुष्य के जीवन में क्या होती हैं? अनेक मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, बाधाएं आता है, संकट आता है और इन सभी का सामना हमें करना है। इन सभी का सामना करने के पश्चात हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जो मनुष्य जीवन में हार कर या फिर संघर्ष से डरकर रुक जाता है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसी कारण कहा गया है कि जीवन जो है निरंतर चलते रहने का नाम है। प्रश्न आ देखते हैं, ये भी अभिव्यक्ति का क्वेश्चन है, आपका पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन है। संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने हैं। तो संघर्ष क्या है? संघर्ष करने वाला ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। हर मनुष्य को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य को, यानी हमारे जीवन का एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। और उस एम को, अपने गोल को पाने के लिए हमें निरंतर क्या करना है? संघर्ष करना है। संघर्ष के बिना हम अपना गोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है? निरंतर संघर्ष, हार्ड वर्क करना है, संघर्ष करना है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने संघर्ष को ही क्या कहा है? अपना मूल मंत्र कहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से पीछे नहीं हटता, वह हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, अपना गोल अचीव करता है। इसके विपरीत जो मनुष्य संघर्षों से घबराता है, वह हमेशा दुखी रहता है, निराश रहता है। अब आता है हमारा साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न, और इस पर भी आधारित 2 मार्क का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। इसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो प्रश्न पहला है, नई कविता के अन्य कवियों के नाम। अब अन्य कवियों के नाम आप पूरा नहीं लिख सकते हैं, नहीं याद रख सकते हैं, तो 3-4 नाम तो आपको याद रखने हैं। देखिए, इसमें से नई कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर, इन 2 कवियों के नाम तो आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि इन दोनों कवियों के नाम पहले भी आ चुके हैं। तो नई कविता के अन्य कवियों के नाम क्या हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव शाही, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध,
भारत भूषण अग्रवाल और कुंवर नारायण। उसके बाद आप लिखेंगे आदि। प्रश्न आ है, कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम बताइए। तो कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम निम्नलिखित हैं। नाव के पाँव, ये क्या है, काव्य संग्रह है, और हमारी ये जो नई कविता है ये भी नाव के पाँव काव्य संग्रह से ली गई है। नाव के पाँव, शब्ददंश, हिम सिद्ध, गोपा गौतम, ये सब क्या है, काव्य संग्रह है। शंबुक, ये काव्य खंड है। नई कविता, ये पत्रिका है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, ये क्या है, आलोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित यानी अंडरलाइन शब्दों के लिंग परिवर्तन कर वाक्य को फिर से लिखिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। हरिण न आया, तो आपको वहाँ पर हरिण की जगह पर क्या लिखना है, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिणी न आई। ये आपका उत्तर हो गया। सेकंड है, सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। तो हमने यहाँ पर लिंग परिवर्तन कर दिया है, सिद्धहस्त लेखक बनना ही उसका एकमात्र सपना था। तुम एक समझदार लड़की हो, तो यहाँ पर भी लिंग परिवर्तन करके आएगा, तुम एक समझदार लड़के हो। फोर्थ आता है हमारा, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। तो मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। नेक्स्ट है, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। आंसर आएगा, तुम्हारे जैसी पुत्री भगवान सबको दे। नेक्स्ट है, साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। साधु के स्थान पर क्या हो जाएगा, लिंग परिवर्तन में साध्वी की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। सेवेंथ आ गया, बूढ़े मर गए। लिंग परिवर्तन कर दिया गया है, आंसर है बुढ़ियां मर गईं। वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ गया। नेक्स्ट 9th लेते हैं, तुम्हारा मौसेरा भाई माफ़ी मांगने पहुंचा था। तुम्हारी मौसेरी बहन माफ़ी मांगने पहुंची थी। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। एक अच्छे सखा के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। रसास्वादन अब आ जाता है। मुद्दों के आधार पर कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं का रसास्वादन हमें करना है। मुद्दों के आधार पर जो मुद्दे दिए जाते हैं, आप उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रसास्वादन करेंगे। और अगर मुद्दे नहीं दिए गए हैं तो मुद्दे आपको लिखने होते हैं। मुद्दे आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से मुद्दे लिखकर रसास्वादन किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं मुद्दों के आधार पर रसास्वादन। रसास्वादन का सबसे पहला मुद्दा शीर्षक। शीर्षक जो है रसास्वादन का सबसे पहला मुद्दा है। आपको कविता का शीर्षक लिखना होता है। तो कविता का शीर्षक है सच हम नहीं सच तुम नहीं। अगर आपको इसके बारे में और पता है और जानकारी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये नाव के पाँव कविता संग्रह से लिया गया है। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं पता है तो ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ शीर्षक दे देंगे, टाइटल ऑफ द पोएम। अब रचनाकार का नाम आता है, कवि का नाम आपको लिखना है। कवि का नाम डॉक्टर जगदीश गुप्त। काव्य का प्रकार आ गया थर्ड, कि काव्य का प्रकार कैसा है, तो ये एक नई कविता है। अब हम देखेंगे कविता की केंद्रीय कल्पना। कविता की केंद्रीय कल्पना यानी कविता का जो सेंट्रल आइडिया है। तो प्रस्तुत नई कविता में कवि जीवन की सच्चाई जो है केवल संघर्ष करने में ही है, इस बात का हमें संदेश दे रहा है। कवि कह रहा है कि मनुष्य को अपने दुखों को दूर करने के लिए स्वयं ही कोशिश करनी होगी। अगर वो अपना दुख दूर करना चाहता है तो उसको क्या करना है, उसको स्वयं ही उसके लिए कोशिश करनी है, उसको ट्राई करना है। कोई और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं आएगा।
संघर्षों से भरे हुए इस जीवन का हमें योद्धा बनना पड़ेगा। हम स्वयं ही उसका हरा सकते हैं, इसलिए हमें स्वयं ही इसका योद्धा बनना पड़ेगा, फाइटर होना पड़ेगा। अब देखिए, कविता में अगर कोई अलंकार या रस होता है तो आपको उसे मेंशन करना होता है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। इसमें सवर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, या ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब हम देखते हैं पसंद की पंक्तियाँ। पसंद की पंक्तियाँ लिखने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपको कविता की जो भी पंक्ति पसंद आएगी आप लिख सकते हैं। तो मुझे जो पंक्ति पसंद आई वो मैंने यहाँ पर लिखी है। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। और पसंद आने का कारण, इसके बारे में आपको बताना है। पसंद आने का कारण क्या है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मुझे बेहद ही पसंद है। यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाह रहा है कि हमारे हृदय में जो सच छिपा है, जो हमारे हृदय में सच छिपा है, वो हमें स्वयं ही ढूंढना है। जैसे हमें अपने जीवन में आगे क्या करना है, किस दिशा की ओर जाना है, ये कौन निश्चित करता है? हम स्वयं निश्चित करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमें ये नहीं बता सकता कि हमें आगे क्या करना है। कि अगर आप आगे किसी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं तो वो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस स्ट्रीम में जाएंगे, आप आगे क्या लेंगे। कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी पर देखिए डिपेंड करता है। कोई आपको आके कह दे कि आप डॉक्टर बनिए, लेकिन आपके पास साइंस पढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, उसके लिए लगने वाला जो खर्च होता है उस पर आप पैसे खर्च करने हैं, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो कोई दूसरा कैसे डिसाइड कर सकता है कि आप क्या करेंगे। तो आपके अंदर जो सच छिपा है ये आपको स्वयं ढूंढना है कि आप आगे क्या करेंगे, आप किस दिशा में जाएंगे। हमारी ज़िंदगी का फैसला दूसरा कोई नहीं कर सकता है, उसे हमें स्वयं ही करना होता है। देखिए, आगे कवि बता रहा है कि हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं। ठीक है, जब हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, हमें परेशानी कोई सताती है, चिंता कोई सताती है, हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाती है, तब हम क्या करते हैं? हम रोते हैं, हमारे आँखों से अश्रु टपकते हैं। तो उन आंसुओं को स्वयं हमें पोंछना है, अर्थात उन आंसुओं को, उन दुखों का कारण हमें स्वयं ढूंढना है कि वो आंसू क्यों आ रहे हैं, उन आंसुओं का कारण क्या है, उस दुख का कारण क्या है। ये जानकर उसको हमें दूर करना है। उन्हें दूर करने के लिए भी कोई नहीं आने वाला है। कविता पसंद आने का कारण। अब ये कविता आपको क्यों पसंद आई है, इसका कारण आपको बताना है। तो कविता पसंद आने का कारण यही है कि यहाँ पर जीवन की सार्थकता और कटु सत्य से हमारा परिचय करा गया है। कवि कहते हैं कि हमें अपने दुखों और समस्याओं का समाधान स्वयं ही करना पड़ेगा। संघर्षों से भरे इस जीवन का योद्धा हमें स्वयं ही बनना पड़ेगा। तो यहीं पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।